हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो जैसे कि पिछली कक्षा में हमने एक अच्छा सा संवाद पढ़ा था, आज हम कुछ सीख भरी कहानी पढ़ेंगे। जैसे आपके घर में आपकी नानी, दादी, नाना, नानी कहानी सुनाते हैं रात में सोते वक्त, ऐसे ही वो लोग कुछ अच्छी अच्छी सीख देते हैं। तो आज हम वही चीजें पढ़ेंगे कि हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं वो हमें क्या क्या सीख देते हैं और कैसी कैसी सीख देते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अध्याय 6, दादाजी की सीख कहानी। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, अध्ययन से पूर्व का मतलब होता है कि चैप्टर यानी कि पाठ पढ़ने से पहले, कहानी पढ़ने से पहले कुछ बातचीत। तो यहाँ पर एक बच्चा अपने दादाजी से कुछ बातचीत कर रहा है इस चित्र में। तो चलो देखते हैं ये बच्चा अपने दादाजी से क्या बातचीत कर रहा है। रौनक, हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और उनका आदर भी करना चाहिए। हमें हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, हमेशा उनके रिस्पेक्ट यानी उनका सम्मान करना चाहिए। तो पता है रौनक क्या बोलता है अपने दादाजी से? ठीक है दादाजी, मैं हमेशा बड़ों की बात मानूंगा और उनका आदर भी करूंगा, कभी किसी का अनादर नहीं करूंगा। मैं हमेशा सबका आदर यानी सबका सम्मान करूंगा। इस कहानी का मूल तत्व है कि हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए तथा दूसरों के साथ अच्छा और आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमें अपनी आदतों से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो हमसे छोटा हो, चाहे वो हमसे बड़ा हो, चाहे वो हमारी ही उम्र का हो। हमें सबसे एक आदरपूर्ण व्यवहार के साथ ही पेश आना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। तो बच्चों, ये है कहानी दादाजी की सीख। तो चलिए इस कहानी पे थोड़ा सा गौर देते हैं। किसी शहर में एक लड़का रहता था, उसका नाम राहुल था। लोगों को परेशान करना, रास्ते चलते कुत्तों को पत्थर मारना, ना जाने उसमें कितनी बुरी आदतें थी। उसकी मम्मी पापा उससे बहुत परेशान रहते थे। स्कूल का एक हफ्ते की छुट्टियां होने पर राहुल की मम्मी पापा ने उसे दादाजी के पास गांव भेज दिया। तो बच्चों, एक शहर में एक लड़का रहता था, बहुत शरारती लड़का था। उससे उसके माँ बाप भी परेशान थे। वो रास्ते में चलते कुत्तों को पत्थर मारता था, लोगों को परेशान करता जाता था। वो किसी की भी आदर सम्मान नहीं करता था, वो सबको बहुत परेशान करता था। तो उसके मम्मी पापा ने परेशान होकर जब स्कूल की एक हफ्ते की छुट्टियां पड़ी तो उसे परेशान होकर अपने दादाजी के पास गांव भेज दिया। वहां जाते ही राहुल ने फिर अपनी शैतानियां शुरू कर दी। जैसे वो वहां पहुंचा, वो इतना नॉटी था, इतना शैतान था कि उसने वहां जाते ही अपनी शैतानियां शुरू कर दी। रोज गांव के लोग उसकी शिकायत लेकर दादाजी के पास पहुंच जाते। परेशान दादाजी एक दिन उसे अपने बगीचे में ले गए। वहां जाकर उन्होंने राहुल से एक छोटे पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। राहुल ने झट से उसे उखाड़ दिया। उसके बाद क्या? उसके बाद दादाजी ने एक और थोड़े बड़े पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। राहुल ने उसे भी खींचकर निकाल दिया। अब की बार दादाजी ने उसे बड़ी झाड़ी को उखाड़ने के लिए कहा। राहुल ने अपना सारा जोर लगा दिया, लेकिन वह झाड़ी को एक टस से मस नहीं हुई। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दादाजी, इसे उखाड़ना तो बहुत मुश्किल है। तो जब वो गांव पहुंचा तो वो इतनी शैतानियां करने लगा कि जो गांव के लोग थे वो बहुत परेशान रहने लगे। जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते तो वो शिकायत लेके अपने राहुल के दादाजी के पास राहुल की शिकायत लेके आते। तो दादाजी बहुत परेशान हो गए राहुल की शिकायतों से। तो दादाजी ने एक दिमाग लगाया, वो राहुल को अपने बगीचे में लेके गए। बगीचे में ले जाते ही उन्होंने पता है क्या किया? पहले उन्होंने छोटा सा पौधा उखाड़ने के लिए कहा, वो उसने झट से उखाड़ दिया। फिर उन्होंने थोड़ा सा बड़ा पौधा उखाड़ने के लिए कहा,
राहुल ने वो भी झट से उखाड़ दिया। लेकिन उसके बाद दादाजी ने एक बड़ी झाड़ी उखाड़ने के लिए कहा। राहुल ने बहुत जोर लगाया, उसे बहुत कस के उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन पता है क्या, राहुल उसे टस से मस नहीं कर पाया, उसे बिल्कुल भी हिला नहीं पाया, उसे वो उखाड़ नहीं पाया। और अपने दादाजी से बहुत ज्यादा गहरी सांस लेके बोला कि दादाजी, इसे उखाड़ना तो बहुत मुश्किल है। तब क्या, फिर दादाजी ने कहा, बेटा बिल्कुल ऐसे ही हमारी आदतों के साथ है, इन्हें शुरुआत में निकालना आसान है, लेकिन अगर ये अपनी जड़ पकड़ ले तो इन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। दादाजी की इस शिक्षा से राहुल का जीवन बिल्कुल बदल गया। अब वह एक अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा। उसके इस बदले व्यवहार से सभी उससे अच्छा व्यवहार करने लगे। तो दादाजी उसको समझाने लगे कि जो हमारी आदतें होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। जब हम किसी बुरी आदत में पड़ते हैं या हम कोई अपना बुरा काम करते हैं, अगर उसे समय रहते ही हम खत्म कर देते हैं, यानी समय रहते ही सुधार लेते हैं, तो हम उस चीज में इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार कर पाते हैं। लेकिन जब वही आदत हमारी बड़ी हो जाती है, मतलब जब हम वो चीजें बार बार करने लगते हैं, तो हम उस चीज के आदी हो जाते हैं। तो उसको खत्म करना, उसकी आदत छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए दादाजी ने राहुल को बताया कि हमें शुरुआत में ही ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। और राहुल ये चीजें बहुत अच्छे से सीखा और सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगा। उसने गांव के लोगों को परेशान करना, कुत्तों को पत्थर मारना छोड़ दिया। और पता है क्या, सारे ही गांव वाले उसके इस बदले व्यवहार से बहुत ज्यादा खुश थे। तो चलो बच्चों, यह थी हमारी एक अच्छी सी सीख। तो अब हम कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे, मतलब अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ, परेशान करना मतलब दुखी करना। शुरुआत मतलब प्रारंभ। शैतानियां मतलब बदमाशियां। मुश्किल मतलब कठिन। शिकायत मतलब उल्हाना। व्यवहार मतलब बर्ताव। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही तरीके से उच्चारण करना है। तो चलो बच्चों, मेरे साथ इन शब्दों को दोहराओ। बिल्कुल, निकालना, आदतों, खींचकर, उखाड़ना। श्रुतलेख श्रुतलेख मतलब सिर्फ लिखने के लिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों का आपको लिखकर अभ्यास करना है। तो चलो मेरे साथ इन शब्दों को लिखना शुरू करो। पहला शब्द है व्यवहार। आधा व, य, व, ह, आ, र। व्यवहार। अगला शब्द है आसान। आ, स, आ, न। आसान। अगला शब्द है छुट्टियां। छ, छोटा ऊ, त, ई की मात्रा, ट, य, आ। छुट्टियां। अगला शब्द है राहुल। र, आ, ह, उ, ल। राहुल। अगला और आखिरी शब्द है कुत्तों। क, उ, आधा त, ओ। कुत्तों। तो बच्चों, जो सीख अभी हमने कहानी में पढ़ी,
उस सीख का अब हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो चलो मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू करो। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके उत्तर बताने हैं। तो बताओ बच्चों, लोगों को कौन परेशान करता था? राहुल। लोगों को राहुल परेशान करता था। अगला प्रश्न है, राहुल में कौन कौन सी बुरी आदतें थी जिससे उसके मम्मी पापा और दादाजी, गांव वाले, शहर वाले, हर कोई परेशान था? राहुल में बुरी आदत थी कुत्तों को मारने की, कुत्तों को पत्थर मारने की और लोगों को परेशान करने की। राहुल में कुत्तों को पत्थर मारने की और लोगों को परेशान करने की बुरी आदत थी। राहुल के मम्मी पापा ने छुट्टियों में उसे किसके पास भेज दिया था? दादी के पास? नहीं, राहुल के मम्मी पापा ने छुट्टियों में उसे दादा जी के पास गांव भेज दिया था। राहुल का जीवन कैसे बदला? तो बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, राहुल का जीवन उसके दादाजी की वजह से बदला। कैसे उसके दादाजी ने उसे पेड़ पौधे झाड़ियों का उदाहरण देकर उसे परेशानियों से निकालने का, मतलब उसकी आदतें सुधारने का, उसकी शैतानियों को सुधारने में कैसे उसकी मदद करी, ऐसे ही उसका जीवन बदल गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आपको अच्छे से उत्तर लिखने हैं। तो बताओ, राहुल के मम्मी पापा उससे क्यों परेशान रहते थे? क्यों? वेरी गुड। राहुल के मम्मी पापा राहुल से इसलिए परेशान रहते थे क्योंकि राहुल का बहुत ज्यादा उसकी शैतानियां बढ़ती जा रही थी। वो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करने लगा था, इसीलिए राहुल के मम्मी पापा उससे परेशान रहने लगे थे। राहुल को दादाजी बगीचे में क्यों लेकर गए थे? वो उसे कहीं और भी तो घुमाने ले जा सकते थे। पता है, राहुल के दादाजी उसे बगीचे में इसलिए लेकर गए थे ताकि वो उसे पेड़ पौधे झाड़ियों का उदाहरण देकर उसको अपनी जीवन की परिस्थितियों को, जीवन की आदतों को कैसे बदलना है, उसमें बदलाव ला सके, उसको वो उदाहरण देकर चीजें समझा सके। इसीलिए ही राहुल के दादाजी उसे बगीचे में लेकर गए थे। अगला प्रश्न है, दादाजी ने राहुल को क्या शिक्षा दी? हमें सबको परेशान करना चाहिए? नहीं, दादाजी ने राहुल को शिक्षा दी थी कि जैसे ही वो झाड़ियां नहीं उससे उखाड़ी गई, उससे वो झाड़ियां जमीन से अलग नहीं की गई, ऐसे ही हमारी आदतें होती हैं। जैसे ही हम उसको बढ़ाते जाते हैं और अपने जीवन में उसे मजबूत करते जाते हैं, तो उन आदतों को बदलना, उन शैतानियों को खत्म करना नामुमकिन हो जाता है। हम फिर आसानी से उस आदत को नहीं बदल सकते। इसीलिए यह शिक्षा राहुल ने दादाजी को दी थी, जिससे राहुल सुधर गया था और उसने लोगों को परेशान करना छोड़ दिया था। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिन वाक्यों को पढ़कर बताना है कि क्या यह वाक्य सही है या ये वाक्य गलत है। अगर वाक्य सही है तो इन वाक्यों के आगे सही का चिन्ह लगाना है, और अगर ये वाक्य गलत है तो इन वाक्यों के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए मेरे साथ इन वाक्यों को पढ़िए। राहुल के मम्मी पापा ने उसे मामा जी के घर भेज दिया था।
नहीं, तो यह वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि राहुल के मम्मी पापा ने तो उसे दादाजी के पास गांव भेजा था। तो हम यहाँ गलत का चिन्ह लगाएंगे। राहुल दादाजी के साथ बाजार गया? नहीं, दादाजी तो उसे बगीचे में लेके गए थे। तो यह वाक्य भी गलत है, इसलिए हम यहाँ भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। दादाजी की शिक्षा से सोहन के व्यवहार में परिवर्तन आया। सोहन कौन है? हमने तो राहुल के बारे में पढ़ा है। राहुल दादाजी के साथ जिसके माँ बाप ने, जिसके मम्मा पापा ने गांव राहुल को बदलने के लिए भेजा था, तो दादाजी की शिक्षा से सोहन नहीं, राहुल के व्यवहार में परिवर्तन आया था। तो यह वाक्य भी गलत है, इसलिए हम यहाँ भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और 2 शब्द दिए गए हैं। सही शब्दों के आगे आपको सही का चिन्ह लगाना है या रिक्त स्थानों में, यानी जहाँ पे रिक्त जगह दे रखी है वहाँ पर इन जवाबों को लिखना है। तो बताओ, विद्यालयों की छुट्टी कितने दिन की थी? 1 हफ्ते की। विद्यालय की छुट्टी 1 हफ्ते की थी। ख, राहुल रास्ते पर चलते हुए कुत्ते को पानी फेंककर परेशान करता था? नहीं, पत्थर मारकर। राहुल रास्ते पे चलते हुए कुत्तों को पत्थर मारकर परेशान करता था। तो हम यहाँ पर पत्थर मारकर लिखेंगे। दादाजी ने राहुल से क्या उखाड़ने के लिए कहा था? छोटे पौधे या छोटे झाड़ियाँ? तो राहुल ने दादाजी से एक झाड़ी उखाड़ने के लिए कहा था, जो वो उखाड़ नहीं पाया था। जरा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, प्रस्तुत पाठ में यदि आप राहुल की जगह होते तो किस प्रकार के कार्य करते? सोचकर बताइए। तो बच्चों, आपको बताना है कि अगर आप राहुल की जगह होते तो क्या आप भी कुत्तों को पत्थर मारकर परेशान करते, लोगों को परेशान करते, अपने अध्यापिकाओं को परेशान करते या अपने माँ बापों को परेशान करते, या फिर अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी सबको परेशान करते, या एक अच्छे बच्चों की तरह अपने सारे कार्य समय पर करते, किसी को भी परेशान नहीं करते? यह आपको सोचना है और अपनी अपनी किताबों में लिखना है। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि क्या वह सही लिखा है, मतलब क्या उनकी स्पेलिंग्स ठीक है। तो चलिए, का पत्थर। हम पत्थर ऐसे लिखते हैं? नहीं, पत्थर में आधा त आता है, ना कि पूरा त। पत्थर, प आधा त, थ रा, पत्थर। अगला शब्द है छुट्टियां। छुट्टियां में छोटा ऊ आता है, ना कि बड़ा ऊ। तो हम इसको लिखेंगे छ ऊ ट ट य आ, छुट्टियां। अगला शब्द है झाड़ी। क्या झाड़ी में छोटे ई की मात्रा आती है? नहीं, झाड़ी में बड़ी ई की मात्रा आती है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, झ आ ड़ ई, झाड़ी। अगला और आखिरी शब्द है गहरी। गहरी में छोटे ई की मात्रा है, लेकिन गहरी में बड़े ई की मात्रा आती है। ग ह र ई, गहरी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रश्न 7 है, ए की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें आपको ए की मात्रा लगाकर एक नया शब्द बनाना है। जैसे पहला है पौध। पौध में हम ए की मात्रा लगाएंगे,
तो ये बन जाएगा पौधे। अगला है उखाड़न। उखाड़न में हम ए की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा उखाड़ने। हमें हर शब्द में ए की मात्रा जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। जैसे अब अगला है बगीच। बगीच में हम ए की मात्रा मिलाएंगे तो बगीचे। परेशान। परेशान तो कोई शब्द नहीं होता, तो ये होगा परेशान। अगला शब्द है बदल। बदल में हम ए की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा बदले। च आखिरी शब्द है ऐसा। ऐसा अगर हम इस पे ए की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 8। देखिए, सीखिए तथा समझिए और वर्णों को मिलाकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ वर्ण दिए गए हैं जिन वर्णों को मिला के आपको एक नया शब्द बनाना है। जैसे वर्ण हमने कक्षा 1 पार्ट 1 में पढ़े थे। तो जैसे पहला है ब और आ को मिलाया तो बा बना। उसमें ल और अ को बनाया तो ल। तो हमने बा और ला मिलाया तो बाल। ऐसे ही अगला है प और आ मिलाया तो पा। स और अ मिलाया तो स। पा और स मिलाया तो पास। अगला शब्द है ब और उ मिलाया तो बू। झ और आ मिलाया तो झा। तो और हमने इन दोनों शब्दों को मिलाया तो बुझा। अगला शब्द है क आ का। ल आ ला। का ला काला। अगला और आखिरी शब्द है भ में बड़े ऊ की मात्रा रा और आ यानी कि रा। भू और रा को मिलाया तो हमने ये बना भूरा। तो बच्चों, ये हमारे कुछ नए शब्द बने इन वर्णों को मिलाकर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 9। प्रस्तुत पाठ से आपने क्या सीखा? कक्षा में चर्चा कीजिए। जो पाठ आपने अभी पढ़ा, दादाजी की सीख, उस सीख से आपको क्या सीख मिली? मतलब आपने उस चैप्टर, उस पाठ से क्या सीखा? अपने सहपाठियों और मित्रों के साथ उसकी चर्चा करें और अपना अपना जवाब बताएं कि आपने इस पाठ से क्या सीखा। प्रश्न 10। आप घर में बड़ों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं? अपने शब्दों में लिखकर बताइए। तो बच्चों, अब आप लोगों को ये बताना है कि आप अपने घर में अपने से बड़ों यानी अपने मम्मी पापा, दादा दादी, अपने सिबलिंग्स यानी अपने भाई बहन, इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। देखो बच्चों, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो हमें सबके साथ हमेशा अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तो आप लोग अपने घर में कैसा व्यवहार करते हैं, ये आपको अपने शब्दों में दी गई जगह पर अपनी अपनी किताबों में लिखकर बताना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 11। दी गई शब्द पहेली में से उन गुणों को ढूंढिए जो आपके अंदर हैं। तो बच्चों, ये आपको एक वर्ण पहेली, एक शब्द पहेली दी गई है। इन शब्द पहेली में से आपको कुछ गुणों को ढूंढना है। तो चलिए मेरे साथ कुछ गुणों को ढूंढिए। तो पहला गुण है आलसी। दूसरा गुण है विनम्र, मतलब एक अच्छा व्यवहार, आप कह सकते हो कि एक सॉफ्ट नेचर। और तीसरा गुण है ईमानदार। अगला गुण है आज्ञाकारी, जो हर किसी की बात मानता हो, उसे क्या कहते हैं? आज्ञाकारी। अगला गुण है गुणी, मतलब जिसमें सारे अच्छे गुण होते हैं, उसे हम गुणी व्यक्ति कहते हैं।
तो बच्चों, ये थे कुछ गुण जो सबके अंदर होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा रंग भरिए। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 12, दिए गए चित्र को पूरा कर उसमें रंग भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक तितली का चित्र दिया गया है जिसको आपको पूरा करना है और इसमें एक अच्छे से प्यारे प्यारे से रंग भरने हैं साफ सफाई के साथ अपनी अपनी किताबों में। तो बच्चों, आज हमने एक बहुत अच्छी सी सीख ली इस पाठ के जरिए। अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।